नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल डिजिटल मदद में। अगर आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसी के साथ में बेल आइकन को ऑन कर लो। इसी के साथ में आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वहाँ से भी आपको जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आती है उसके नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहेंगे। आज हम बात करते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो ये वैकेंसी जारी करी है। नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा ये वैकेंसी रहने वाली है जो कि जो नॉन टीचिंग पदों के लिए पोस्टें जारी करी है। इसके अलावा इसके जो विभिन्न प्रकार की पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी करा है जो कि फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेशन ऑफिसर, ऑडिट सेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर। तो ये निम्न प्रकार के पद हैं जिनके लिए वैकेंसी जारी करी है। तो उसके बारे में हम फुल डिटेल में बात करेंगे। क्या-क्या उनकी क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है और क्या-क्या इसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया इन्होंने माँगा है और क्या प्रोसीजर इसको फॉर्म को अप्लाई करने का। अब बात करते हैं पोस्ट के बारे में जो कि फीमेल स्टाफ नर्स बी ग्रुप की रहने वाली है जो कि इस पोस्ट कोड है 01। अब बात करते हैं इनके जो नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 85 रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 12 रहने वाली है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 12 पोस्ट रहने वाली है, एससी कैटेगरी के लिए 10 पोस्ट रहने वाली है, एसटी के लिए 2 पोस्ट रहने वाली है। तो टोटल करके ये 121 पोस्ट इसकी रहने वाली है। इसके अलावा जैसे डिसेबल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी रहने वाली है जो कि ओएच कैटेगरी के लिए 2 पोस्टें रहने वाली है। इसके अलावा वीएच के लिए 2 पोस्ट रहने वाली है और अदर के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। तो इस तरीके से 5 पोस्ट इसकी रहने वाली है। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की जो आती है असिस्टेंट सेंशन ऑफिसर बी ग्रुप के लिए जो कि पोस्ट कोड है इसका 02। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 रहने वाली है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 1 रखी है। तो टोटल करके ये 5 पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा सेकंड पोस्ट आती है ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप बी, पोस्ट जो कोड है उसका 03। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो अनरिजर्व के लिए 8 रखी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के 1, एससी के लिए 2। तो टोटल करके ये 12 पोस्ट इसकी रहने वाली है। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की जो आती है जूनियर ट्रांसलेटर ट्रांसलेशन ऑफिसर बी ग्रुप के लिए जो कि पोस्ट कोड इसका 04। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं वो आती है अनरिजर्व के लिए 2, नॉन क्रीमी ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1 और टोटल करके 4 पोस्ट इसकी रहने वाली है। इसी के साथ में बात करते हैं जो कि नेक्स्ट पोस्ट की वो आती है लीगल असिस्टेंट बी ग्रुप जो कि पोस्ट कोड है इसका 5 और नंबर ऑफ वैकेंसी 1 रखी है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की ये पोस्ट रहने वाली है। इसी के साथ में बात करते हैं इसकी जो नेक्स्ट पोस्ट आती है स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की पोस्ट है ये जो कि पोस्ट कोड इसका रखा है 06। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 14 रखी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर के लिए 2 पोस्ट रखी है। इसी के साथ में एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 1 पोस्ट। तो टोटल करके 23 पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा डिसेबल जो कैंडिडेट है उनके लिए भी रखी है जो कि वीएच कैटेगरी के लिए 1 रखी है, एचएच कैटेगरी के लिए 1 रखी है और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट रखी है जो कि टोटल चार पोस्ट इसकी रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। पोस्ट कोड है इसका 07 जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी है जो कि 2 पोस्ट इसकी रहने वाली है। इसी के साथ में नेक्स्ट पोस्ट आती है कैटरिंग सुपरवाइजर ग्रुप सी की पोस्ट है। पोस्ट कोड है इसका 08। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 44 रखी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट रखी है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए यहाँ पे 13 पोस्ट रखी है, एससी के लिए 10 पोस्ट रखी है, एसटी के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट रखी है। तो टोटल करके 78 पोस्ट इसकी रहने वाली है। इसके अलावा जैसे रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पे रखी है। ओएच कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट रखी है, वीएच कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट रखी है, एचएच कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट रखी है जो कि अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट रखी है और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 7 पोस्ट रखी है। तो टोटल करके ये यहाँ पे हो जाती है 11 पोस्ट इसकी हो जाती है। इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वो आती है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है जो कि पोस्ट कोड है इसका 09 करके और जो ये पोस्ट रहने वाली है कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 13 पोस्ट रखी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 2, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए यहाँ पे 1। तो टोटल करके 21 पोस्ट इसकी रहने वाली है। रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे ओएच कैटेगरी की 1 पोस्ट रखी है, एचएच कैटेगरी की 1 पोस्ट रखी है और एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे 2 पोस्ट रखी है। तो टोटल करके ये 4 पोस्ट इसकी रहने वाली है।
नेक्स्ट पोस्ट आती है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। पोस्ट कोड इसका 10। और बात करते हैं इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी की, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 145 पोस्ट रखी है, डब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 36 पोस्ट रखी है, ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर के लिए यहाँ पे 86 पोस्ट रखी है, और एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 67 रखी है, और एसटी कैटेगरी के लिए 26 रखे हैं। तो टोटल करके 360 पोस्ट इसकी रहने वाली है। कैटेगरी की बात करें तो ओएच कैटेगरी के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट रखी है, वीएच के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट रखी है, एचएच के लिए 4 पोस्ट रखी है, अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट रखी है, और एक्स सर्विसमैन के यहाँ पे 36 पोस्ट इसकी रहने वाली है। इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो रहने वाली है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की, जो कि सी ग्रुप की पोस्ट रहने वाली है। पोस्ट कोड इसका रखा गया है 11। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं, 75 रखी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 12 रखी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी नॉन क्रिमिनल की यहाँ पे 15 पोस्ट रखी है, एससी के लिए 23, एसटी के लिए 3 पोस्ट, और टोटल करके 128 पोस्ट रहने वाली है। इसी के साथ में रिजर्व कैटेगरी के लिए ओएच कैटेगरी की 3 पोस्ट रखी है, एचएच कैटेगरी की यहाँ पे 2 पोस्ट रखी है, अदर के लिए यहाँ पे 1 रखी है, और एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे 12 पोस्ट इसकी रहने वाली है। इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, वो आती है लैब अटेंडेंट ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। पोस्ट कोड इसका 12 रखा है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 76 रखी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पे 16 पोस्ट रखी है, नॉन क्रीमिलेयर की 31 पोस्ट रखी है, एससी के लिए यहाँ पे 28 पोस्ट रहने वाली है, एसटी के लिए यहाँ पे 10, तो टोटल करके 161 पोस्ट इसकी रहने वाली है। रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे ओएच कैटेगरी के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट रखी है, इसी के अलावा वीएच कैटेगरी की 1 पोस्ट रखी है, एचएच के लिए 2 रखी है, अदर कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट रखी है, और एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे 16 पोस्ट इसकी रहने वाली है। इसी के साथ में बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो आती है मैस हेल्पर की, ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। पोस्ट कोड इसका रखा गया है 13। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 216 पोस्ट रखी है, डब्ल्यूएस के लिए 44, ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर के यहाँ पे 43 पोस्ट रहने वाली है, एससी के लिए यहाँ पे 106 रहने वाली है, एसटी के लिए 43, तो टोटल करके 442 पोस्ट रहने वाली है, जो कि मैस हेल्पर की पोस्ट रहने वाली है। इसी के साथ में जो कैटेगरी की, जो डिसेबल कैटेगरी है, उसके लिए भी यहाँ पे रखी है, जो कि 4 पोस्ट रखी है ओएच कैटेगरी के लिए, वीएच के लिए 4 रखी है, एचएच के लिए 6 पोस्ट रखी है, अदर के लिए 4 पोस्ट रहने वाली है, और एक्स सर्विसमैन के यहाँ पे 44 पोस्ट रखी है। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, वो आती है मल्टीटास्किंग स्टाफ सी ग्रुप के लिए रहने वाली है। पोस्ट कोड इसकी 14 रखी है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 11 पोस्ट रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट रहने वाली है, ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर के यहाँ पे 4 पोस्ट रहने वाली है, एससी के लिए 2 रखी गई है, और टोटल करके ये 19 पोस्ट इसकी रहने वाली है। रिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं, एचएच के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट रखी है, और एक्स सर्विसमैन की 2 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। अब बात करते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में, जो कि पहली पोस्ट आती है फीमेल स्टाफ नर्स के लिए। यहाँ पे पे लेवल इसका रखा है L7, सैलरी रहेगी 44,900 से लेके 1,42,400 तक, एज लिमिट रखी है अप टू 35 ईयर इसकी एज लिमिट रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बीएससी होनर्स नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए, या फिर रेगुलर बेसिस पे बीएससी नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। इसी के साथ में आरएन और आरएम यानी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर भी रजिस्टर होना चाहिए, और इसी के साथ में इसके अंदर 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, 2F एंड हाफ ईयर का, यानी 2.5 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का इसके अंदर रहना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है असिस्टेंट सैंक्शन ऑफिसर की, जो कि पे लेवल इसका 6 रखा है, सैलरी 35,400 से लेके 1,12,400 तक रहने वाली, एज लिमिट रखी है इसकी 23 से और 33 के बीच के अंदर। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री की हुई होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल मैटर के अंदर, जो कि सेंट्रल या फिर किसी ऑटोमेशन रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ में नेक्स्ट पोस्ट आती है ऑडिट असिस्टेंट के लिए, पे लेवल इसका 6 रहने वाला है। सैलरी की बात करें तो 35,400 से लेके 1,12,400 तक रहने वाली है, एज लिमिट 18 से 30 साल इसकी रहने वाली है। बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, जो कि बीकॉम रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से इसी के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटेंट वर्क का, जो कि किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑटोमेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया हुआ होना चाहिए, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर मांगा है। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, वो आती है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की, जो कि पे लेवल इसका 6 रहने वाला है, सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक रहने वाली है, इस लिमिट इसकी रखी है 32 साल।
बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, जो कि इसके अंदर मास्टर डिग्री किया हुआ होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि हिंदी और इंग्लिश के अंदर कंपलसरी मांगा है, जो कि हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट इसके अंदर कंपलसरी रहने वाला है ट्रांसलेटर के लिए। इसी के अलावा मास्टर डिग्री की हुई होनी चाहिए या तो किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, जो कि जिसके अंदर भी हिंदी और इंग्लिश किया हुआ होना चाहिए, जो कि ये एग्जामिनेशन डिग्री लेवल का इसके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है लीगल असिस्टेंट के लिए, जिसका पोस्ट कोड 5 रहने वाला है, और इसका जो पे लेवल रखा है वो 6 रखा है। सैलरी रहने वाली है 35,400 से लेके 1,12,400 तक रहने वाली है। एज लिमिट इसकी रखी है 23 और 35 के बीच में। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री की हुई होनी चाहिए लॉ के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसी के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि लीगल हैंडलिंग का हैंडलिंग किया हुआ होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर किसी भी ऑटोनोमस डिपार्टमेंट या फिर पीएसयू डिपार्टमेंट के अंदर किया हुआ होना चाहिए। साथ में कंप्यूटर ऑपरेशन का भी इनको नॉलेज होना चाहिए, और इसी के साथ में हिंदी और इंग्लिश का भी इनको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है स्टेनोग्राफर की, जो कि पे लेवल इसका 4 रखा गया है। सैलरी की बात करते हैं 25,500 से लेके 81,100 तक इसकी सैलरी रहने वाली। एज लिमिट रखी है इन्होंने 18 से 27 साल। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10+2 रखा है, जो कि किसी भी कोई इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसी के साथ में इसके अंदर स्किल टेस्ट भी मांगा है, जो कि 80 वर्ड पर मिनट और 35 50 वर्ड पर मिनट का इंग्लिश के अंदर होना चाहिए, और 65 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर इसके अंदर टाइपिंग का मांगा है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेशन की, यानी ऑपरेटर की, और पे लेवल इसका 4 रखा है। सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 तक रहने वाली है। एज लिमिट 18 से 30 साल रखी है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं बीसीए या फिर बीएससी किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या फिर बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी डिपार्टमेंट से किया हुआ होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो आती है कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए। पे लेवल इसका 4 रखा है। सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 तक रहने वाली है। एज लिमिट 35 साल इसकी रखी गई है। क्वालिफिकेशन इसके अंदर बैचलर डिग्री मांगा है, जो कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और जो कि बाई जो रिजर्व मतलब रजिस्टर होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट एंड या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आना चाहिए। इसी के साथ में बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की होनी चाहिए। पोस्ट कोड इसका 9 रखा है, और पे लेवल इसका 2 रखा है। सैलरी की बात करें 19,900 से लेकर 63,200 तक रहने वाली है, और एज लिमिट रखी है 18 से 27 साल। इसी के साथ में बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस की, जो कि सीनियर सेकेंडरी पास किया हुआ होना चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और साथ में हिंदी और इंग्लिश का इसके अंदर मिनिमम टाइपिंग का टाइप राइटिंग का मांगा है, जो कि 35 वर्ड पर मिनट या फिर 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर होना चाहिए, और इसका 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर इसके अंदर मांगा है। बात करते हैं अब नेक्स्ट पोस्ट की, जो आती है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, जो कि पोस्ट कोड इसका 10 रखा है। पे लेवल इसका 2 रहने वाला है। सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 तक रहने वाली है। एज लिमिट 18 से 27 साल रखी। इसके अंदर भी 10+2 मांगा है, और टाइपिंग मांगी है, जो कि 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर किया हुआ हो, मतलब टाइपिंग का इसके अंदर नॉलेज होना चाहिए, और 10+2 पास की हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की, जिसका पे लेवल 2 रखा है। सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 तक रहने वाली है, और बात करते हैं इसकी जो एज लिमिट है वो इसकी जो कि 18 से 40 साल के बीच में इसकी एज लिमिट रखी है। क्वालिफिकेशन 10+2 रखी है। इसी के साथ में आईटीआई किया हुआ होना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन के ट्रेड से, और इसी के साथ में लास्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटल या फिर वायरिंग या फिर प्लम्बिंग का इसके अंदर नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है लैब अटेंडेंट की, इसका पे लेवल 1 रखा है। सैलरी रहने वाली है 18,000 से लेकर 56,900 तक। एज लिमिट 18 से 30 साल इसके अंदर रखी है। बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, जो कि 10+2 पास किया हुआ होना चाहिए, साथ या फिर डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी किया हुआ होना चाहिए, यानी डीएमएलटी किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो आती है मास हेल्पर की, जिसका पे लेवल 1 रहने वाला है, और बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो आती है मैस हेल्पर के लिए।
पे लेवल इसका 1 रखा है, सैलरी 18,000 से लेके 56,900 तक रहने वाली है। एज लिमिट 18 से 30 साल इसकी रहने वाली है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसके अंदर 10th पास किया हुआ होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी माँगा है, जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइ वो मतलब रिकॉग्नाइज्ड वो जो वो मेस होती है या उसके अंदर, या फिर स्कूल की कोई मेस हो जो कि गवर्नमेंट से ही ऑथोराइज़ हो, तो उसके अंदर काम किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ में स्किल टेस्ट भी इसके अंदर लिया जाएगा। और बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो आती है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। पे लेवल इसका 1 रखा है और सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 तक रहने वाली है। एज लिमिट 18 से 30 साल इसकी रहने वाली है। इसी के साथ में इसमें 10th पास किया हुआ होना चाहिए, जो कि किसी भी बोर्ड के अंदर। अब बात करते हैं, हाँ, ये फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना रहेगा। जो कि आपको जाना है नवोदय विद्यालय .gov.in की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आपको अप्लाई करना है ये फॉर्म। और जो ये लिंक है ये वेबसाइट का, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ में जो ये पीडीएफ नोट है पूरा, आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसी के साथ में जो भी कोई वैकेंसी आती है तो उसके भी पीडीएफ नोट आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी की, जो किस तरीके से रहने वाली है। जो कि एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है स्टाफ नर्स के लिए, यहाँ पे रहने वाली है 1500 रुपये रहेगी। और इसी के साथ में जो अदर पोस्ट है, असिस्टेंट सेशन ऑफिसर, ऑडिट सेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये निम्न पद हैं इसके रहने वाले हैं। उनके 1000 रुपये ये फीस रहने वाली है, जो कि 2 टाइप से ली जा रही है, जो कि एप्लीकेशन फ़ी और प्रोसेसिंग फ़ीस के तरीके से। तो ये इस तरीके से टोटल फ़ी यहाँ पे आपसे ली जाएगी। इसी के साथ में जब ये फॉर्म आप पूरा फिलअप कर लो, उसके बाद में आपको प्रिंट आउट लेके रख लेना है। और जब भी इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स और प्लस में जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी इसके साथ में लगने वाला है। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल के साथ बने रह सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।